मकर राशि के दर्शकों, अगर आपको कोई ग्रह बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, अगर कोई आपको ग्रह बहुत जल्दी कर्ज से मुक्त करवा सकता है, अगर कोई ग्रह आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है, अगर कोई ग्रह बहुत जल्दी आपके प्रेम संबंधों को पुनः जोड़ सकता है, अगर कोई कोई ग्रह आपको लंबी बीमारी से आपको जल्दी मुक्ति दिलवा सकता है, तो वहां कोई अन्य ग्रह नहीं है, वो स्वयं राहु महाराज हैं। और राहु महाराज इसी प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं अब जो है 2 अगस्त को आने वाले हैं, जिससे आपके जीवन पर अभी तक जो आपके जल्दी में नहीं, मतलब जल्दी अब धीरे धीरे जीवन चल रहा था, अब वह स्पीड आपका पकड़ने वाला है, क्योंकि राहु महाराज मंगल के देव के नक्षत्र अर्थात घनिष्ठा में प्रवेश कर रहे हैं। और संभवतः ही मान के चलिएगा, एक तो धुआं और अग्नि जब साथ में हो जाए, फिर तो अग्नि जब जल जाए तो अग्नि क्या करती है, सब बहुत जल्दी तहस नहस कर देती है। तो यहाँ पर तहस नहस नहीं, यहाँ मंगल जो है ना, ध्यान दीजिएगा, मंगल कोई अशुभ ग्रह नहीं है, ये क्रूर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ आपको सावधानियां भी बरतना अति आवश्यक रहेगा। सही समय पर अगर आप सही निर्णय लेंगे तो इस नक्षत्र परिवर्तन से आपका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए एक एक चीज अब आपको हम समझाते हैं। इस प्रोग्राम को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये करेंगे, देखिए राहु महाराज ने नवंबर, याद करिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। राहु महाराज ने नवंबर 2025 में नक्षत्र परिवर्तन किया और आपके परिवार भाव आपके धन भाव पर आए, और तब से लेकर अभी तक आपके धन भाव पर ही हैं। इनके द्वारा कुछ आपके जीवन में कुछ बदलाव, आपको चेंजेस बहुत बड़े आपको देखने को मिले होंगे। वो कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे, वो संकेत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके परिवार भाव धन भाव पर। देखिए नवंबर 2025 से आपको परिवार का जिस तरीके से पहले सपोर्ट मिल रहा था, परिवार की जिस तरीके से पहले आपको हेल्प प्राप्त हो रही थी, वो संभवतः ही उस तरीके से आपको परिवार की हेल्प इस समय पर नहीं प्राप्त हो रही होगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर। उसी के साथ ही साथ परिवार के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में आप किसी से कितना भी अच्छा बोल रहे होंगे, कितना भी अच्छा मीठा बोल रहे होंगे, किंतु उसको आपकी बात जहर के समान इस समय पर लग रही होगी। उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव आपके परिवार भाव पर राहु महाराज हैं, इससे भोजन यानी पेट जो है ना, वो आपका हमेशा भरा भरा सा रहता होगा। पेट जो है वहां आपका भरा भरा सा रहता होगा। ज्यादा भोजन, या तो बहुत ज्यादा आप भोजन करते होंगे या फिर बिल्कुल खाना खाने का मन ही नहीं करता होगा। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके 6ठम भाव पर पड़ने के कारण आपको नौकरी से संबंधित परेशानियां, आप जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर इस समय पर आपको नौकरी से संबंधित अत्यधिक परेशानियों का सामना इस समय पर आपको करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज आपको कहीं ना कहीं लेना इस समय पर पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके 6ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर जो है ना शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, नौकरी से संबंधित हो सकता है आपकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अचानक से छूट गई हो, या फिर आप अच्छी जॉब की तलाश में होंगे, बेहतर जॉब की तलाश में होगा, वह आपको नहीं मिल पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ 8ठम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। उसी के साथ ही साथ आपके 99% आपके कार्य संपूर्ण हो जाते होंगे, 1% से आप रह जाते होंगे। उसी के साथ ही साथ में 8ठम भाव जो है ना वो क्या है, 8ठम भाव आपका, 8ठम भाव ही आपका जो है ना वो पुरातत्व भाव है, अंदरूनी ज्ञान का है। तो इस समय पर गुप्त शत्रुओं से आपको बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। विदेश आप जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा होगा। अगर आप विदेश में ही हैं तो कोई भी आपको गुड न्यूज नहीं मिल रही होगी, ना तो सैलरी बढ़ पा रही होगी, ना ही पद में प्रमोशन, और ना ही कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे आपका मन प्रसन्न हो। मन आपका हमेशा दुखित रहता होगा, अंदर से जो है ना आप टूटे हुए, अंदर से नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक विचार आपके बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का देखने को मिल रहा है। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर राहु महाराज की, कि राहु महाराज, अब एक भाग को आपने संपूर्ण सुन लिया है, अब दूसरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सही समय पर अगर सही निर्णय लेंगे और समझ जाएंगे राहु महाराज आपके जीवन पर क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो आप स्वयं आप एक बड़ा बदलाव अपने जीवन पर आप लाते हुए नजर आएंगे। चलिए आपको चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
आपके नौकरी में और नौकरी के साथ ही साथ आपके करियर पर क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके षष्टम को देख रहे हैं और षष्टम के साथ ही साथ दसम को देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को देखने की वजह से मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा होगा आपको। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ रहा होगा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नई नौकरी करने वालों के लिए क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके षष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ में आपके द्वितीय भाव पर आपके राहु महाराज हैं। यदि आपका लंबे समय से कहीं पर भी आपका लंबे समय से समय एक ही जगह पर रुका हुआ था, तो वहां समय में आपके बदलाव होता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा आपके मिलने के योग राहु महाराज आपके प्रबल बनाते हुए नजर आएंगे। व्यापार में व्यापार में नगदी प्रवाह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि अभी उधार बहुत ज्यादा हो रहा था, अब पैसा आपके पास व्यवसाय में आता हुआ नजर आएगा और आय के नए स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे, यानी धन के जो है वह स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत कुछ चीजों की सावधानी बरतनी होगी। तो क्या सावधानी बरतनी है वो ध्यान से आगे सुनिएगा। नौकरी करने वालों के लिए वेतन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। नई जिम्मेदारियां, अतिरिक्त आय के अवसर आपके बन सकते हैं। आपकी वाणी और प्रस्तुति से अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं, अपनी वाणी पर मधुरता रखिएगा, इससे नौकरी के क्षेत्र में जो आपके अधिकारी हैं वहां आपसे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। कार्यस्थल पर कटु भाषा का प्रयोग ना करें, गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय बिल्कुल ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। ये 3 सावधानियां आपको नौकरी के क्षेत्र में आपको बरतनी होंगी। आपके धन भाव पर है, परिवार भाव पर है, इससे व्यापार और धन में आपके क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दसम भाव पर आपकी दृष्टि व्यापार और व्यवसाय भाव पर राहु महाराज की पड़ रही है। व्यापार में अच्छे योग जो है, लाभ के योग आपके बनते हुए नजर आएंगे। परिवार के सहयोग से नया काम आपका शुरू हो सकता है। यदि आपका कार्य बैंकिंग, वित्त, आभूषण, खाद्य पदार्थ या फिर वाणी से जुड़ा हुआ है तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखना है आपको व्यापार के अंतर्गत उधार सोच समझ कर दें। टैक्स और वित्तीय दस्तावेजों को पूरी तरीके से जांच परख कर ही उस पर हस्ताक्षर साइन करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार में आपके क्या इफेक्ट रहेगा, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है आपके और आपको परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन सावधानी बरतनी है। आपकी वाणी किसी को आप जो है अपनी वाणी ऐसी मत बोलिएगा किसी का दिल दुखे, इस चीज का ध्यान रखिए। परिवार के अंतर्गत विवादों में ना पड़े और परिवार में शांति का माहौल बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके षष्टम भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विरोधी आपके परास्त होते हुए नजर आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पुराने ऋण समय पर चुकाने का प्रयास करें। इस चीज का अगर कर्जा वगैरह है तो उसे चुकाने का प्रयास करें। राहु महाराज की कृपा से आपका कर्ज जो है वह दूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक सावधानी और बरतनी होगी आपको, राहु महाराज के इस गोचर से कानूनी किसी विवाद से बचकर रहें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे राहु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिससे रुका हुआ धन आपका प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ धन आपका मिलता हुआ नजर आएगा। बीमा से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा तथा आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह केस चल रहा है तो उस पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वाहन सावधान जो है ना, ट्रैफिक नियमों का आप विशेषकर पालन करके चलें, ये सावधानी आप थोड़ा सा बरतें, क्योंकि अष्टम भाव पर आपके दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की। बात करेंगे राहु महाराज की नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, इससे आपके कर्म, आपके फल, आपका मिलता हुआ फल में जो आपका कर्म का मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था वह मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यह दृष्टि आपके करियर को नई ऊंचाइयां देती हुई नजर आएगी। प्रमोशन, सम्मान और नई जिम्मेदारियां आपके मिलने के योग आपके प्रबल हो रहे हैं। व्यापारियों को नए अनुबंध और बड़े ग्राहक मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपको सावधानियां थोड़ी सी बरतनी होगी। आपको जो है ना कार्यस्थल पर ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी आप लोगों के लिए रहेगा। हेल्थ की बात करें तो आपके जो है ना दांत से संबंधित, आंख से संबंधित और पाचन क्रिया से संबंधित परेशानी थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित आप जो है व्यायाम करें और साथ ही साथ योग करें और उपाय करते रहें और सात्विक भोजन करें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर का क्या इफेक्ट रहेगा। बैंकिंग, कॉमर्स, वित्त, प्रशासन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अनुशासन बनाए रखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक रहेगा। विशेष सावधानियां आपको क्या बरतनी है, कटु वाणी से बचें। किसी को उधार देते समय लिखित प्रमाण में दें, अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं। जोखिम भरे निवेश से बचकर रहें। परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करिएगा।
उसी के साथ ही साथ में उपाय करते रहिएगा। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिए। शनिवार को या बुधवार को दिन शाम को 108 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः 108 बार मंत्र जप करें। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। भगवान काल भैरव तथा मैया दुर्गा की आराधना करें। साथ ही साथ काले तिल, उड़द की दाल और नीले वस्त्रों का दान करें। शनिवार के दिन गरीब विद्यार्थियों को, जरूरतमंद परिवार में अन्न का दान करें। गरीब विद्यार्थियों या फिर जरूरतमंद परिवार में के लोगों को अन्न का दान करें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में द्वितीय भाव का यह गोचर धन, परिवार, कैरियर और महत्वपूर्ण आपके जीवन पर परिवर्तन लाएगा। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, सही निवेश करेंगे तो अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक मजबूती आपको होती हुई नजर आएगी। कर्ज आपका उतरता हुआ नजर आएगा। समाज के अंतर्गत आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिए, राहु का सबसे बड़ा संदेश, लालच नहीं करना है आपको। उसी के साथ ही साथ यदि आप धैर्य और समझदारी से निर्णय लेंगे तो यह गोचर आपके जीवन में स्थायी सफलता आपको प्रदान करवाता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।